दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार वीवीआई टॉपिक फॉर जैक बोर्ड पर। तो दोस्तों, मैं आज त्रिकोणमिति का 8.1 का क्लास 10th का जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 को लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने सारा का सारा हिसाब बता चुका है। यदि वीडियो मिस किए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा है, आप चाहे तो वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जाकर, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ मैंने ट्रिगोनोमेट्री का सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला भी बता रखा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने फार्मूला बताया है, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, भाई न्यून कोण का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखिए, न्यून कोण का मतलब हो जाता है ना, न्यून कोण का मतलब होता है दोस्तों जो 90 से छोटा हो। क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, बात को समझिए। न्यून कोण का मतलब हो जाता है जो 90 से छोटा होता है ना, उसको न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, मतलब कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो आपको दिखाना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के साथ बराबर होगा। समझ में आया? हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो चलिए सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में? भाई क्वेश्चन में कह रहा है ना कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा है ना, तो ये वाला जो है ना ही कोण ए होगा और ना ही कोण बी होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी जो है वो न्यून है। भाई देखिए, ध्यान दीजिए, ए और बी न्यून है, तो हो सकता है कि ये वाला ए हो और ये वाला बी हो, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 से छोटा। ठीक है, तो जहां पर कोस ए बराबर कोस बी दिया है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है कोस ए बराबर कोस बी। ठीक ना, तो देखिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। कोस ए बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है दोस्तों। मैंने फॉर्मूला में बताया था ना कि कोस ए बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है, सॉरी बी बाई एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यानी कि अपने आप को कोण ए में रखना है भाई। तो ए में यदि अपने आप को रखते हैं तो हमारा जो बी निकल कर आ रहा है वो एसी मेरा बी होगा, यानी कि व्यास आधार, है ना। तो एसी हो जाएगा एच तो ये होगा मेरा कर्ण, है ना। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी इसका नाम क्या है? ए बी है। ठीक है, बराबर कोस बी, यानी कि इस बार अपने आप को कोण बी में रखना है भाई, क्योंकि बी का बोला है ना। तो बी बाई एच उस हिसाब से कैसे हो जाएगा? तो बी जो होगा इस बार बीसी टू मेरा बी होगा, बिल्कुल होगा। जबकि एच तो वही होगा ए बी, है ना, ए बी। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर AC बराबर BC हो रहा है ना, AC बराबर BC। ध्यान दीजिए, तो AC यहाँ पर है 8 और BC यहाँ पर 8, ये दोनों बराबर है। तो भाई आप लोग पढ़े होंगे ना समद्विबाहु त्रिभुज का कुछ खासियत को, गुण को। समद्विबाहु त्रिभुज का जो बराबर भुजा होता है, उस बराबर भुजा के आमने सामने का कोण भी क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। यानी कि ये यदि 70 डिग्री है तो ये भी आपका 70 डिग्री होगा, है ना। तो ये देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर। ये जो एबीसी बना है ना, मेरा एबीसी जो त्रिभुज है ना, ये मेरा समद्विबाहु समकोण बन गया। किस हिसाब से? तो देखिए, समकोण है 90 डिग्री, साथ ही साथ समद्विबाहु भी है ना। तो इसका आमने सामने की भुजा, इस भुजा सबका आमने सामने का कोण तो बराबर होगा ना, बिल्कुल होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी। आप यहां पर एक लाइन लिख दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए आप। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना था भाई, तो हो गया ना प्रूव, आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा 6 नंबर, बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। दोस्तों देखिए 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, यानी कि आपको कोट थीटा का वैल्यू दिया गया है 7/8, तो आपको दो ठो हिसाब है, 7 नंबर का दो ठो हिसाब है। कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो आपको एक नंबर में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, साथ ही साथ दो नंबर में निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो बहुत आसान है। ठीक है, देखिए किस हिसाब से बना रहे हैं पहले उसको देखिए। आपको जो दिया गया उसको लिखिए ना पहले। यहाँ पर कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो भाई कोट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाई पी होता है। b बाई पी बताए थे ना 7/8, यानी आपका b का जो वैल्यू आया है 7 आया है। देखिए ऊपर ऊपर b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू आया 8। तो सबसे पहले आप h निकाल दीजिए ना। h का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई p का है मेरा वैल्यू 8, जबकि b का वैल्यू है मेरा 7। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 8 8 64 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। तो आप जोड़ दीजिए ना, 9 4 13 के 3, 6 4 10 और 1 11, यानी कि रूट 113। इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एक नंबर का हिसाब को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में क्या है दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़े होंगे ना ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह से a प्लस बी इंटू, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है a माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको भी लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलिए देखिए आसान हो गया हिसाब। एक का स्क्वायर एक ही होगा, जबकि माइनस है तो माइनस दे दिए। साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो इसका स्क्वायर ना है तो स्क्वायर लगा दिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच लगा दिए। ठीक है, तो 1 माइनस, देखिए पी का वैल्यू को रख दीजिए। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 8, तो 8 रख दिए बट्टा एच है ना यहाँ पर एच का वैल्यू कितना है, रूट 113 इसका स्क्वायर है, रख दिए बट्टा 1 माइनस, फिर बी है, बी के स्थान पर कितना है, 7 है। ठीक है, फिर एच के स्थान पर रूट 113 इसका स्क्वायर। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहां पर गौर करिए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 113 का रूट है ना, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो रूट मेरा हट जाएगा, यानी कि 113 हो जाएगा बट्टा, उसी प्रकार से यहाँ भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और बट्टा 113 का रूट है, स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, हट नहीं रहा है इसके कारण। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ नीचे एक लगा सकते हैं, यहाँ भी एक लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 113 और 1 का एलसीएम निकाल देंगे तो 113 ही निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और जब एलसीएम निकाल दिए तो इसके बाद प्रोसेस क्या होता है मेरा, इसको इसके साथ भाग दिया जाता है ना, भाग देंगे तो 113 होगा, 113 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो 113 ही होगा, माइनस ये भिन्न का घटाव बन गया है। ठीक है, हाँ, तो 113 को 113 से भाग देंगे, 1 को 64 से गुणा करेंगे 64, फिर बट्टा है तो बट्टा दे दिए। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी नीचे वही प्रोसेस, एलसीएम आएगा 1 और 113 का क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। इसके बाद भाग देंगे तो 113 को 1 से गुणा करेंगे 113, माइनस भाग देंगे 1 को 49 से गुणा करेंगे तो 49। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए आप, 13 में से 4 गया तो बचा 9, यहाँ बचेगा 11 था 10 में 6 गया तो 4 बट्टा 113 है तो 113। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस कर दीजिए, 13 में 9 गया 4, यहाँ 10 में 4 गया 6 बट्टा 113 है तो 113। अब देखिए यहाँ पर 49 बट्टा 113 है तो 113 रहेगा, ये भाग है, बट्टा मतलब भाग है, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुना होता है।
तो जब चिन्हाटों को बदल दिए तो ये नीचे वाला संख्या भी पलट जाता है, यानी कि 64/113 है तो 113/64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 113 आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 49/64, जो कि 1 नंबर का आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये 1 नंबर का था दोस्तों, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहला टारगेट आपका है एच निकालना, एच निकाल दिए। ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा फॉर्मूला में बैठा दिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले को भी उसी प्रकार से बैठा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। फिर मैं क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा था तो भाई साइन का वैल्यू होता है p बाई एच रख दिया, साइन थीटा की जगह पे स्क्वायर था तो स्क्वायर ही रहने दिए। उसी प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा था, कोस का वैल्यू क्या होता है b बाई एच, स्क्वायर था रहने दिए, और पी बी एच का वैल्यू यहाँ पर से लेके यहाँ बैठा दिए और सारे के सारे को सॉल्व कर दिए। आपका आंसर आ गया 49/64। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर का निकाल देते हैं। यहाँ पर नंबर में कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने। तो भाई कोट स्क्वायर थीटा ना, कोट का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है कोट का वैल्यू, तो देखिए कोट का वैल्यू अभी लिखे है ना बी बाई पी है ना, बी बाई पी, तो बी बाई पी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, है ना। और आपका जो है b का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए b का वैल्यू है 7, बिल्कुल है। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 8, तो p का स्थान पर 8 रहेगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो भाई 7 7 49 हो गया, तो क्या 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि आपका 2 नंबर का भी आंसर सेम आया है, 49/64 2 नंबर का भी आया है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो का लंबाई काफी ज्यादा हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर को जानेंगे, क्योंकि 11 नंबर तक ही हिसाब लास्ट है 8.1 में। तो मैं उन सभी वीडियो को लेकर, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा, सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया, समझ आया। यदि समझ आया वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।